प्रेषित करती हूँ, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आज सतपाल जी ने एक्सपोर्टर के दृष्टिकोण से जो चिंताएं व्यक्त की, विशेषतः जीएसटी के बारे में जो चिंताएं व्यक्त की, मैं सर्वप्रथम इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जीएसटी के संदर्भ में जो भी निर्णय होगा वो केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकारों के संग जीएसटी काउंसिल में एक सामूहिक निर्णय लेगी। कहीं ना कहीं ये आग्रह करना उचित होगा कि कोशिश हमारी ये है कि वन टैक्स वन नेशन का हमारा विजन है, लेकिन जब हम सार्वजनिक तौर पर किसी भ्रम पर चर्चा करें अथवा अपने मन में कोई शक हो या डर हो उसमें चर्चा करें तो कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल बनता है। मेरा सर्वप्रथम आग्रह रहेगा, लेट अस स्टॉप फियर मॉन्गरिंग, लेट अस हैव अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव सच्चाई ये है कि जीएसटी काउंसिल ही निर्धारित करेगी किस विषय पर क्या निर्णय लेना है, और काउंसिल में प्रदेश की सरकारों की सदस्यता है। प्रदेश की सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर निर्णय लेगी, और कहीं ना कहीं हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि चाहे वो सरकार प्रदेश में हो और विशेषतः नरेंद्र भाई के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो, उन्हें सबसे अगर चिंता है तो गरीब मजदूर, कामगार, दस्तकारों की, ताकि वो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सके। आज ईपीसीएच के संदर्भ में मेरा पहला अनुभव है, मेरा पहला कार्यक्रम है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम कारीगर को ना संभालें तब तक हम एक्सपोर्ट की चाहे जितनी भी फोरकास्टिंग कर लें, मन से अगर कारीगर खुश ना हो, मन से अगर कारीगर अपने हुनर को आने वाली पीढ़ी को सौंप ना दे, तब तक सारी प्रोजेक्शंस, फोरकास्टिंग घड़ी की घड़ी रहेगी। आज एक भय इस मंच पर किसी ने व्यक्त किया कि जी कारीगर को तो कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर हम पढ़ाते क्यों नहीं? सुधीर जी ने कहा कि 90% पढ़ लिख नहीं पाते। ईपीसीएच को मेरा आदेश रहेगा कि ये बिल्डिंग अपने आप में कारीगर के किसी काम की नहीं, अगर उसमें कारीगर और उसके परिवार के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान ना हो। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर आप जानकारी ना दें तो हम यूं ही ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, पत्रकार भाई आते रहेंगे, फोटो खींचती रहेंगी, फीते कटते रहेंगे। मेरा आदेश होगा कि ईपीसीएच का जहां जहां दफ्तर है, और अब तो मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं एक एक चीज को, एक एक परत को खोल खोल के देखने वाले व्यक्तियों में से हूं। अंतिम कारीगर तक वो समाधान पहुंचा कि नहीं, इसकी तहकीकात खुद करूंगी, ऐसा मेरा स्वभाव है। इसलिए ईपीसीएच न सिर्फ पढ़ाई लिखाई बल्कि साथ ही, आज मैं एक नौजवान से मिली, वो अपने वालिद के साथ बैठकर तराश रहे थे पीतल का एक सामान। तो एक नौजवान से पूछा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? उसने कहा 8वीं तक पढ़ा हूँ, आगे अब्बू के पास पैसे नहीं थे इसलिए पढ़ नहीं पाया, काम पे लग गया। मैंने कहा मौका मिला तो पढ़ना चाहोगे? उसने कहा बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा, लेकिन जेब में ज्यादा पैसे नहीं है। और ये नौजवान मुझे ईपीसीएच की बिल्डिंग में मिला। NIOS नेशनल ओपन स्कूल और इग्नो ओपन यूनिवर्सिटी। 7 अगस्त को मैंने विशेष प्रयासों से
देश के बुनकरों और उनके परिवारों और विशेषतः उनके बच्चों के लिए ये व्यवस्था की ताकि कम मोल में वो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई कर सके। और मैं चाहूंगी कि हमारे दस्तकारों के लिए, आर्टिजन्स के लिए भी यही प्रावधान हो। जहां जहां ईपीसीएच का दफ्तर हो वो विशेष करार करें एनआईओएस और इग्नू के माध्यम से, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ तो सके। एक वरिष्ठ दस्तकार से मिली जो मोटे मोटे चश्मे के साथ जापानी काम कर रहे थे। मैंने पूछा यहाँ कितने साल हो गए? कहते 28 से 30 साल तो यही हो गए, लेकिन धीरे धीरे ये काम कम हो रहा है, ऐसा मुझे उन्होंने कहा। इस कंपेटिटिव एक्सपोर्ट की दुनिया में हमने अपने कितने हैंडीक्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग की, कितने डिजाइन्स का कॉपीराइट प्रस्तावित किया है, मात्र फर्म को नहीं बल्कि दस्तकार को। उसकी क्या कभी चर्चा हुई है? क्योंकि आज कंपटीशन के जमाने में अगर कुछ एक्सक्लूसिव है, then the design is exclusive either to the firm or to the artisan। इस विषय पर भी मैं चाहूंगी कि ईपीसीएच के माध्यम से भारत सरकार के संग मिलकर फर्म्स के लिए और आर्टिजन्स के लिए कोई विशेष काम हो। जब हम आर्टिजन की बात करते हैं, जैसे जिन सज्जन से आज मैं मिली जो जापानी काम कर रहे थे, मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे ऐसे दस्तकारों को हम एक विश्व स्तर पर एक ऐसा मंच दें ताकि वो हमारी इस लेगेसी को, हमारी इस सभ्यता को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सके। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल अगर कोई अपनी कला को प्रेजेंट भी करना चाहे तो उसे इस पैकेज में प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है। कितने हमारे ऐसे प्रयोग हैं, प्रयास हैं जिसके अंतर्गत हम अपने आर्टिजन को सॉफ्ट स्किल देते हैं। जरूरी नहीं उसके घर पर कंप्यूटर हो, वो अपने फोन के साथ भी पूरे विश्व के साथ जुड़ा रह सकता है। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि पिता के साथ बेटा या बेटी जाए और उस कला को प्रस्तुत करे। क्या हमने इस रिवाज को प्रोत्साहित किया है, वो देखने की जरूरत है। शिल्प गुरु से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है, लेकिन ऐसे कितने शिल्पी हैं जिनको वो सम्मान नहीं मिला है, लेकिन जो कला है उनकी वो लुप्त ना होने पाए, ऐसे कितने प्रयास किए हैं उनके संरक्षण के। क्लासिफिकेशन का इशू जो अमित जी ने उठाया वो बहुत ही वाजिब इशू है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉमर्स के साथ हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बातचीत को और सशक्त करने के लिए मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगी कि हमारा मंत्रालय आपके समर्थन में खड़ा रहेगा। लेकिन कॉमर्स और एक्सपोर्ट की दृष्टि से अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स को देखें तो वो इमर्जिंग मार्केट्स क्या हैं? आज अगर हिंदुस्तान के हैंडीक्राफ्ट को विश्व स्तर पे देखा जाए तो ये पाया जाता है कि we have tapped at least only 2% of the market. But given our variety, हम जितना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं उसको देखते हुए हमने एक्सपोर्ट की दृष्टि से, इमर्जिंग मार्केट्स की दृष्टि से अथवा अनटैप्ड मार्केट की दृष्टि से प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कितना किया है, वो भी एक चिंता और चर्चा का विषय होना चाहिए। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, चाइना से कई बार लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं और सही भी है, कंपटीशन में कंपैरिजन इज हेल्दी। लेकिन चाइना में जब कोई एक ग्रुप जाता है एक्सपोर्टर्स का, तो एज अ ग्रुप दे बुक अ होल पवेलियन, एज अ ग्रुप दे इवन टेक ग्रुप बुकिंग्स फॉर होटल्स सो दैट दे गेट अ डिस्काउंट। ऐसी व्यवस्था है। यहाँ सब राम भरोसे है, जो गया जो पहुंचा, जिसने काम किया उसकी किस्मत में जितना उतना हो जाए। इस एटीट्यूड से बाहर निकल के ऑर्गेनाइज्ड रीच आउट प्रोसेस, अनटैप्ड मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, मेरा आग्रह है कि मुरादाबाद में विशेष रूप से इस पर
2-3 दिन का ही सही मंथन हो, चिंतन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से भी इस पर चर्चा हो। अमित जी कहाँ बैठे हैं? बाहर है? ऑटोमेशन की दृष्टि से उन्होंने कहा कि इन्फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मेरा सौभाग्य रहा कि आज से 1.5 साल पहले बनारस में IIT में मैंने युक्ति नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें थोड़ा सा मैकेनाइज्ड इंजीनियरिंग के इंटरवेंशन से प्रोडक्टिविटी जो वुड के खिलौने हैं उसको बढ़ाने का प्रयास हमारा सक्सेसफुल रहा। मेरा आग्रह होगा कि मुरादाबाद रिसोर्स सेंटर के अंतर्गत वो कौन सा स्किल है जिसमें स्लाइट इंटरवेंशन ऑफ मैकेनिक्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। आज कारीगर से पूछो तो एक चीज को तराशने में हफ्ता निकाल देता है, उसको मिलता कितना है दिन का? 100-200 रुपए। अगर आप उसकी प्रोडक्टिविटी पर पीस बढ़ा देते हैं, टाइम स्पेंड कम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा कि हमारे माता पिता अथवा ये क्राफ्ट टेक्नोलॉजी से परे नहीं है, ऑटोमेशन से पूरी तरह से परे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हम समझें कि हमारे क्राफ्ट को तवज्जो पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसलिए मिलती है बिकॉज आवर गुड्स आर हैंडमेड प्रोडक्ट्स। तो वो बैलेंस हम कैसे रखें, एक्सक्लूसिविटी कुछ प्रोडक्ट्स की कैसे रखें, उसके ऊपर भी मुरादाबाद रिसोर्स सेंटर पर सही मायने में थ्रेडबेयर चर्चा होनी चाहिए। और थ्रेडबेयर चर्चा कभी भी मीडिया के साए में नहीं होती। मेरा आपसे तीसरा निवेदन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स को लेकर चुनौतियां हैं, ये सत्य है, लेकिन उन चुनौतियों को कैसे पार करना? Do we wait for the next ministerial visit to actually intervene and help the industry? No. Or if EPCH has an office here, it is your responsibility to inform the government. We shall ensure that solutions are given. ये रिसोर्स सेंटर मात्र किसी को हॉल देने के लिए या 2-3 बैठकें करने के लिए ना बने। आपके यहाँ पर फर्म्स को, दस्तकारों को कोई दिक्कत है? मेरा फोन 24 घंटे चल रहा है राकेश जी। आप नहीं तो फिर पता चले कि मैं अब्बास साहब को, सतपाल जी को नंबर दे दूं और वही फोन करने मुझे। ऐसी नौबत ना आए। लोकली हम देखें, क्योंकि जिसने बिजनेस किया है उसको पता है कि पल पल की कीमत होती है। So what are the logistical shipping bottlenecks and backlogs? You have to develop a local resource center in such a fashion that you inform the concerned department or at least the ministry so that we can help. रॉ मटेरियल बैंक के संदर्भ में आज चिंता व्यक्त की गई। ये सच है कि सरकार की ओर से कई